हेलो गाइस, आ गए हैं न्यू टॉपिक न्यू होस्ट और न्यू न्यूज़ के साथ। है इस टॉपिक में क्या कहता है, चारों के चारों टेस्ट को डिस्कशन करने वाले हैं हम, और इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम लगभग 20 मिनट का टारगेट लेंगे। 20 मिनट में चारों के चारों टेस्ट डिस्कस कर दें और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर दिया जाए। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर को देखते हुए आइए। तो यह फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना साल पुराना था। 1500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और लैटिन कितना था, 800 साल पुराना था। ठीक है। और इसमें ये भी पूछ सकता है 1500 साल पुराना कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लिख देगा इंग्लिश, तो इंग्लिश ही होगा। और इंग्लिश कौन सा भाषा है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश के पहले कौन था, तो इंग्लिश के पहले लैटिन था। इंटरनेशनल लैंग्वेज कितना साल पहले था, 800 साल पहले था। और इंग्लिश किस किस से यंगर है, तो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक और पर्शियन से। संस्कृत और जो हम लोग आप जो इंग्लिश बोल रहे हो कहाँ से है, जर्मनिक ट्राइब से है। और एंग्लो सैक्सन कौन है, तो जर्मनिक ट्राइब से। और एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स टुगेदर इज नोन एज एंग्लो सैक्सन्स। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड यानी आक्रमण कब किए थे इंग्लैंड पे, तो 5th सेंचुरी। शुरू में जब भी इंग्लिश आए तो यंगर होगा, यानी एंगल सैक्सन्स सी, यानी एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स टुगेदर टू एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम एडी। यानी 1150 से ही फ्रॉम एडी 1150 से ही इंग्लिश को एक लैंग्वेज के लिटरेचर में दर्जा मिला। यानी 1150 से ही है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का कब हुआ था, 1150। एंग्लो सैक्सन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जर्मनी से। और एंग्लो सैक्सन्स का लैंग्वेज थे, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करते, जर्मनिक एंड टेक्टोनिक। ठीक है, ये हो गया। इसके रिलेटेड जो बात है वो जो लैटिन, पर्शियन, ग्रीक एंड संस्कृत जो कुछ भी है तो यहाँ पे ओल्डर मार देंगे। इज लैटिन, पर्शियन, ग्रीक, संस्कृत इज ओल्डर दैन इंग्लिश। हु गेव द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड, यानी इंग्लिश और इंग्लैंड कौन नाम दिया, तो एंग्लो सैक्सन्स। इसके रिलेटेड भी पॉइंट बताते हैं। द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन वेर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ये हो गया। और जो फर्स्ट जो और अगला है 9वां नंबर, द एंग्लो सैक्सन यूज्ड जर्मनिक एंड टेक्टोनिक लैंग्वेज। यहाँ पे होगा जर्मनिक एंड टेक्टोनिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मनिक। देखिए टेक्टोनिक का स्पेलिंग TEUTONIC होगा, इस चलते नॉन ऑफ दीज इतना सही है। कब से इन एडी द नेम ऑफ इंग्लैंड कमिंग टू यूज, यानी कौन सा शताब्दी से इंग्लैंड यूज में आ गया, तो यहाँ पे 81,000 से ही इंग्लैंड यूज में आ गया था। और अगला है कि जर्मनिक इन्वेडर, यानी जर्मनिक इन्वेडर जो है, जर्मनिक इन्वेडर जहाँ भी देखे वहाँ पे नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन्स। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड से देखो द जर्मनिक इन्वेडर हो गया। ठीक है।
यहाँ पे तो जो सैक्सन्स, द जर्मनिक इन्वेडर वेर कॉल्ड, यहाँ पे ये नहीं होगा, द जर्मनिक इन्वेडर, जर्मनी इन्वेडर, इन्वेडर ग्रेवेडर रहता तब ना, तो यहाँ पे हो जाएगा द जर्मनिक इन्वेडर वेर कॉल्ड। यहाँ क्वेश्चन डाउट है 11 नंबर, द जर्मनिक इन्वेडर्स आर, एक सेकेंड, यानी जहाँ पे जर्मनिक इन्वेडर दिखे तो जर्मनिक इन्वेडर उसको कहा जाता है जो नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जिसके द्वारा बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलैप्स, वेलाप्स एंड फॉरगेनर बोथ एंड। विच लैंग्वेज आर कॉल्ड इंग्लिश, इंग्लिश को कौन सा भाषा कहा जाता था, तो इंग्लिश का देख लेते। जो लैंग्वेज है एंग्लो सेक्सन के वो क्लोरिलेटेड किससे था, लैटिन से था, और वो जो इंग्लिश किसको कहा जाता है, जर्मनिक को, जर्मनिक है, यानी अर्लियर द जर्मनिक लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश, यानी इंग्लिश को ही जर्मनिक लैंग्वेज कहा जाता है। और द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, स्वयं का उसका खुद का नहीं है लैंग्वेज। द नेम इंग्लैंड रिप्लेस्ड एंगल किम होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो इंग्लैंड है उस किसको रिप्लेस किया था, तो एंजल किम को। इंग्लिश है द मैक्सिमम नंबर, सेकंड चैप्टर नंबर 6, इंग्लैंड किसको रिप्लेस किया था, तो एंजल किम को। Mandarin Chinese is the maximum number of people, एंजल किम होगा। एक द फर्स्ट इंग्लैंड, फर्स्ट नेम एंगल किम की जगह आया इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड को रिप्लेस कौन किया, इंग्लिश भी तो वही है लेकिन इंग्लिश नहीं, एंजल किम होगा। इंग्लैंड को रिप्लेस कौन किया, तो इंग्लैंड किसकी जगह पे आया, तो एंजल किम हो गया। और वही जो इंग्लैंड, ये जो क्या कहते हैं इंग्लैंड है वो किसकी जगह आए थे, इंग्लैंड की जगह है, ठीक है। अगला है थ्रू द जर्मनिक, यानी थ्रू द इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट इंडो यूरोपियन, यानी यहाँ पे हम ऑप्शन में यही देखे थे कि इंडो यूरोपियन कहाँ है, इंडो यूरोपियन और जर्मनिक जहाँ दिख जाए वहाँ पे मार दीजिएगा, और वो भी सीधा सीधा देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो तेजी करते हैं, इंग्लिश जो अभी बोल रहे हैं वो कहाँ से, वो एक स्पीच है, वो कहाँ से आया था, जर्मनिक ट्राइब से आया। इंग्लिश जो हम लोग आज बोल रहे हैं वो कहाँ से आया था, तो वो एक स्पीच है, वो किसी जर्मनिक ट्राइब से। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक था, 1150 से 1500। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, 449 से 1046। मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक था, तो 1500 AD से टिल नाउ। सिंस कितना साल, 1500 से मॉडर्न इंग्लिश यूज में आ गया। द पीरियड मेनली एक्सरसाइज, यानी ओल्ड इंग्लिश जो रहता है ना उसी को कैरेक्टराइज किया जाता है इन्फ्लेक्शंस में। इन्फ्लेक्शंस, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेक्शन हो गया। और द थर्ड नंबर, यानी कौन सा भाषा है जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर बोला जाता है, तो हिंदी। द ग्रेट बाइबल शिफ्ट, और फर्स्ट पे कौन था, फर्स्ट पे रहेगा चाइनीज, सेकंड पे कौन रहेगा, टर्म्स ऑफ स्पीकर, हाँ, तो फर्स्ट पे रहेगा चाइनीज, सेकंड पे रहेगा इंग्लिश, थर्ड पे रहेगा हिंदी। और ग्रेट बाइबल शिफ्ट कब से कब तक था, तो 1400 से 1500। वही कौन सा पीरियड का था, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड का था। इंग्लिश इज मस्ट हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश पीरियड बोरोड फ्रॉम, बोरोड, यानी मिडिल इंग्लिश कौन कौन से भाषा से बोरो किया था, तो फ्रेंच और लैटिन।
अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट इरा इन द पीरियड ऑफ, यानी जो अभी जो चल रहा है पीरियड वो कौन सा है, तो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट है, न्यू इंग्लिश। और ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन से पीरियड में था, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में था। कब से कब तक था, 1400 से 1500 तक था। और ये ओल्ड इंग्लिश कौन कौन से भाषा था, लैटिन और स्केवेडियन से किया था। और मिडिल इंग्लिश कौन कौन से भाषा से किया था, तो फ्रेंच और लैटिन। और द पीरियड इन विच रिफर्ड डार्क एज एंड चाइल्डहुड पीरियड किसको कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा जाता है। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो 1476 में आया। किसके द्वारा था, तो विलियम कैक्सटन के द्वारा आया। कहाँ आया, तो इंग्लैंड में आया। द मिडिल इंग्लिश पीरियड जो बोरो किया गया है वर्ड कौन कौन सा था, तो फ्रेंच एंड लैटिन। और जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसको कौन कौन, लैटिन और स्केमेडियन। विच लैंग्वेज हैज कॉल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, यानी चाइनीज की जो भाषा है उसको सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर था। बिफोर इंग्लिश हैज इंटरनेशनल लैंग्वेज लैटिन कितना साल से पुराना था, 800 साल पहले पुराना था। और इंग्लिश बोरो कौन को कितने भाषाओं से किया था, तो 50। फर्स्ट चैप्टर खत्म होते हुए फर्स्ट चैप्टर के तकरीबन जितना मैक्सिमम पॉइंट है वो उतना हम कवर कर चुके हैं। हम मिलते हैं गाइज अगले टेस्ट, देखते हैं जो सेकंड टेस्ट में। और ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इसमें क्लियर कर देंगे। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक, 449 से 1066। और जो पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश कब से कब, 1066 से 1150। यानी जो पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500। हाँ। और सिंस मॉडर्न कब से यूज में, तो 1500 से। और लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज कितने प्रकार के रहते थे, 2। एंग्लो सेक्शन कब इंग्लैंड पे अटैक किए थे, तो 5th सेंचुरी पे। और पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हुआ था, 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा, और इंग्लैंड में हुआ था। जो एक सेकेंड, इधर गया वर्ड था, नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट, जो पहला डिक्शनरी था वो किसके द्वारा पब्लिश किया था, कब, 1755 में। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया। और कितना साल लगा, तो 7 साल लगा। और कितना वर्ड्स को किए, 40,000 वर्ड्स को। 1755 में सैमुअल जॉनसन है जो 7 साल उनको लग गया था कंप्लीट करने में डिक्शनरी को। और उन्होंने 40,000 वर्ड्स को कंटेन किया था। यानी वही जो फर्स्ट इंग्लिश जो डिक्शनरी था जो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, वो डिक्शनरी को कितना टाइम लगा था, तो 7 साल लगा था। वो कितना वर्ड को बोरो किया था, तो यानी 40,000 वर्ड्स को लिया था। और वो कब हुआ था, तो 1755 में हुआ था। और जो पहला इंटरनेशनल कब हुआ था, 1755 में हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो ये 1066 में हुआ। कौन से पीरियड का है, तो क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का।
और नॉर्मन्स कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। वो कब हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? AD 1066। जो वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन। अगला है द एंग्लो सेक्शन वेयर ट्राइब्स, यानी वेयर जर्मनिक ट्राइब्स, यानी जो एंग्लो सेक्शन वो कहाँ के जाते थे? जो जर्मनी के जाते थे। इंग्लिश एब्जॉर्ब कितने भाषाओं से किया था? तो 50। और गेट शिफ्ट कब से? 1400 से 1500। मिडिल इंग्लिश बोरोड कौन कौन से भाषा को किया था? तो फ्रेंच एंड लैटिन। और ई द अगला क्वेश्चन है द इंग्लिश पीरियड विच फंडामेंटल एंड एक्सटेंसिव चेंज इन ग्रामेटिकल सिस्टम, यानी ग्रामेटिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा बदलाव कौन से पीरियड में हुआ था? तो यानी मिडिल इंग्लिश में ही बदलाव हुआ था, क्योंकि इसी में प्रिंटिंग प्रेस एंड ग्रामर पे सुधार हुआ था। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स थे? तो ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे। तो कौन था? कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, साउथम्ब्रियन, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, साउथम्ब्रियन, और था एक वेस्ट सैक्सन। मेरेशियन। हो गया 4। ओल्ड इंग्लिश के 4 है। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व टू ईस्ट मिडलैंड। मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से है? तो ईस्ट मिडलैंड से है। और ये अर्लियर जो लिटरेचर है, ये वाला ही पॉइंट एकदम बेसिक से उठाया हुआ है। पहले टेस्ट में थोड़ा टाइम दे रहे हैं कि एकदम एक एक चीज़ को समझ के। यानी जो यहाँ पे लिखा द अर्लियर लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज फ्रॉम AD, यानी जो अर्ली लिटरेचर है जो मिडिल इंग्लिश का, वो कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 1150 से 1215। ये जो AD कब से कब तक था, जो जिसको ग्रेट इंडिविजुअल फॉर राइटर कहा जाता है, इन 1340 से 1400। ये दोनों मेरा गलत हुआ था। ये चलते जो अर्ली लिटरेचर है मिडिल इंग्लिश का, वो कब से कब तक था? तो फर्स्ट है 1200, नहीं 1150 से 1215 तक। यहाँ पे 1340 से 1400 डेट इनविजिबल फॉर राइटर कहा गया। सेकेंड लैंग्वेज किसको कहा गया? जो सेकेंड लैंग्वेज किसको कहा गया? तो सेकेंड लैंग्वेज कहा गया नहीं, सेकेंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को कहा गया। फर्स्ट लैंग्वेज L1 हो गई ये, और थर्ड लैंग्वेज हुआ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को कहा जाता है, और फर्स्ट को क्या कहते हैं? L1, और मदर टंग भी कहा जाता है, और थर्ड को फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सेकंड नंबर देखते हैं। इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। नसीम इजाकिल वाज ए फेमस ग्रेट इंडियन पोएट। एक ग्रेट इंडियन पोएट हैं, और क्या कहा जाता है, वो एक पॉपुलर पोएम लिखे हैं, जैसे गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा 1। विच लैंग्वेज इज द वर्ल्ड लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज कौन सा इन्फ्लुएंस किया था? तो लैटिन किया था सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था ओल्ड इंग्लिश को। एक डिकेड में कितना? 10 साल, ठीक है। और एक सेंचुरी में 100 ईयर्स। यानी यहाँ पे लिखा गया है इन अबाउट, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट कितना साल पहले लैटिन? 800 साल पहले
इंटरनेशनल लैंग्वेज था, वर्ल्ड लैंग्वेज था, वही है। लैटिन लैंग्वेज एसोसिएटेड विथ रोमन एम्पायर। और एक और था ब्रिटिश। ब्रिटिश कौन सा? ब्रिटिश एम्पायर से था संबंध। बाय द 18 कब इंग्लैंड को पावरफुल नेशन कहा गया? तो 18वीं शताब्दी में। RP स्टैंड फॉर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और इंग्लिश लैंग्वेज एसोसिएटेड विथ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश एम्पायर से था। द मोस्ट ग्लोरियस एंड प्योर लैंग्वेज इज इंग्लिश। जो इंग्लिश को ही विंडो टू द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इंग्लिश कौन कौन से भाषा को ऑब्जर्व किया? तो 50 से डिफरेंट लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व किया। स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको क्या कहा जाता है? तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। और इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन इनटू सिंगल, जहाँ पर सिंगल हो वहाँ पर क्वीन, सिंगल स्टैंडर्ड इज नोन एज क्वींस इंग्लिश। एट द फर्स्ट इंग्लिश बोर्ड फ्रॉम, यानी पहला जो इंग्लिश कौन से भाषाओं को टेक आउट किया, देख लेते हैं हमको ने क्या मरा है। इसमें डाउट है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 18। एक सेकंड देख लेते हैं। यानी यही है कि इंग्लिश जो सबसे पहले जो बोरो किया था वो कौन कौन सा लैंग्वेज था? यूरोपियन लैंग्वेज से स्टार्टिंग किया था। इट इज़ सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर इज यूज टू, क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द्वारा कौन सा भाषा इंग्लिश को ही बोला जाता था मदर टंग के रूप में? इंग्लिश इन न्यूजीलैंड L1 मदर टंग। आयरलैंड में भी इंग्लिश L1 के रूप में लिया जाता है। यानी जो इंग्लिश है उसको आयरलैंड के रूप में कौन सा भाषा लिया जाता है? इंग्लिश है जो आयरलैंड में वो लैंग्वेज में लिया जाता है उसका नाम है UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यानी हो जाएगा L1। मैक्सिको में कौन सा लैंग्वेज यूज किया? तो मैक्सिको में भी फॉरेन लैंग्वेज यूज किया हुआ। यानी मैक्सिको में भी फॉरेन लैंग्वेज है। फिर फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सा भाषा आ जाएगा? तो उसमें आ चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, etc। इंग्लिश इज यूज टू नाइजीरिया। नाइजीरिया सेकेंड लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज, यानी सेकेंड लैंग्वेज यानी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, etc। यानी इंग्लिश को L2 के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में बोला जाता है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सबसे इंग्लिश, चाइनीज। इंग्लिश spoken much larger world than Chinese। ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। देखते हैं 25 का, यानी 25 का C हो गया। इंग्लिश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर या वर्ल्ड एंड चाइनीज। यानी इंग्लिश जो क्या कहता है स्विट्जरलैंड
यानी स्विट्ज़रलैंड में कौन सा, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में भी फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। या फिर फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सा भाषा है? चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इंटीरिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, etc। और सेकंड लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। संस्कृत इज ओल्डर दैन इंग्लिश लैंग्वेज इज डेवलप्ड डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स। यानी जो इंग्लिश है जो डेवलप किया डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस पैटर्न से। उनतीस, यानी 29 का बी होना चाहिए। देखता हूँ इंडियन इंग्लिश जो डेवलप किया गया डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स है वो कौन कौन, जो डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था? 449 से 1066। और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1476। ख़त्म। जो भी था जहाँ पर गलतियाँ भी थी वो चीज़ हमने क्लियर कर चुके हैं। हम लोग अपना टेस्ट दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं टेस्ट के बाद। देखते हैं एक और क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा तभी करवाते हैं, देते हैं सेकंड रुपये। आइए अगले क्वेश्चन बैंक भी करवा ही दे रहे हैं। टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक सेकेंड। यानी जो इंग्लिश को विंडो टू द वर्ल्ड कहा गया है। और किसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटिव स्पीकर है? तो चाइनीज़ के। और वाइट डोमिनेंट मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन क्या इन्फ्लुएंस? तो मिडिल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किया था लैटिन। फर्स्ट में लैटिन किया, सेकेंड में फ्रेंच किया था सबसे ज़्यादा डोमिनेंट। और द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस ऑफ religious in nature. The history of English coming to the from Europe mainland with England Anglo-Saxon. और जो one who writes a drama is called playwright. Who considered English drama list? चौसर ने शेक्सपियर का है। What is borrowing? Who is the first drama in novelist? यानी राजा राम मोहन स्लाइड। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत ग्रीक प्रेशन। द ग्रेट वॉल शिफ्ट कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज इन डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड न्यू इंग्लिशेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट इंग्लिश? हु इज द व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा प्ले? रेजिनेंस जनरेटेड टू स्पिरिट ऑफ इन द 18th सेंचुरी डिक्शनरी, यानी जो डिक्शनरी था वो विलियम सैमुअल जॉनसन के द्वारा डॉक्टर चार्ल्स डिकन और नहीं पढ़ा। एक सेकंड। एंड द एंग्लो सैक्सन वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे।
और इंग्लिश जो सिंगल स्टैंडर्ड में जो भी लैंग्वेज को डेवलप करता है उसको क्वींस इंग्लिश कहा जाता है। और लैंगलैंड इज नोन एज द राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। और स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो कम हुआ है तो कहाँ से रिसीव प्रोनाउंसिएशन से, आरपी से। और जो इंग्लिश है जो बिलोंग्स कहाँ से था, इंडो यूरोपियन। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड कब किया था, 5th सेंचुरी पे। और द लेटेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश में भी इन द लेटेस्ट पीरियड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश में भी कॉल्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंग्लिशेस। Who were called all of these Anglo-Saxons and Jutes. The Romantic rival associated with विलियम वर्ड्सवर्थ। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, तो 449 से 1066। मिडिल इंग्लिश कब से था 1150 से 1500। और 1500 AD से मॉडर्न स्टार्ट हो गया। और हिस्ट्री कब से कितना साल पुराना था, यानी इंग्लिश का, यानी 1500 साल पुराना था, 15। बाकी ये नहीं पढ़ा। In the Old English, two major influences in Old English में Latin और French. The Golden Period, King Alfred. The year 1066 is the end of Old English period. About 600 AD से क्रिश्चियनिटी को फैलाएगा। द फर्स्ट पेज ऑफ मिडिल इंग्लिश 1150 से 1215। यानी जो फर्स्ट पेज इंग्लिश का था, सेकंड पेज कब से कब तक था, तो सेकंड पेज था 1150। तो यहाँ पे सेकंड पेज 1250 से 1300, ऑप्शन नंबर डी। चौसर गोंगल लैंगलैंड इन मिडिल इंग्लिश राइटर। मॉडर्न इंग्लिश कब से, 1500 से। द अगस्तन 18वीं शताब्दी से स्टार्टिंग हुआ था और वो 18वीं शताब्दी को ही अगस्तन एज कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश जो ब्रिटिश ग्रामर है वो कब लिखा गया था, बी बॉन्चन के द्वारा लिखा गया, तो कब, 1762। The English from 15th century till now modern English. The writing system of Old English is unique. The great vowel shift is about a series of change of English. In great vowel shift यानी प्रोनाउंसिएशन में लॉन्ग वॉल्स के रूप में चेंज हुआ है। द प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ है, 1476 में। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। क्या कहता है, द हैड इफेक्ट ऑफ इंग्लिश इन द रीजनस, नहीं पढ़ा। इंग्लिश इज यूज्ड एन फॉरेन लैंग्वेज। इंडिया में तो क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अमेरिका में भी क्या कहा जाता है, मदर टंग। न्यूजीलैंड में मदर टंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकन इंग्लिश डिफर फ्रॉम इंडियन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश जो डिफर है ब्रिटिश इंग्लिश से, वो किस किस चीज़ में, तो यहाँ पे हो जाएगा। और स्पेलिंग में भी डिफरेंट है, वोकैबुलरी में डिफरेंट है, और ग्रामर में भी डिफरेंट है। कितना साल पहले, 800 साल पहले पुराना है जो लैटिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यानी यहाँ पे ये 800 साल पहले पुराना है। और इन फ्यू डिकेड सेंचुरी 18वीं शताब्दी में बदलाव, नहीं 20वीं शताब्दी में बदलाव आया। और ड्यूरिंग द सेंचुरी इंटेलेक्चुअल स्विफ्ट इन यूरोप, ये नहीं पढ़ा। इन द पोएटिक डिवाइस चौसर डिड नॉट यूज इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। द सेंचुरी ऑफ एरी टेल्स, यानी चौसर। पैराडाइज शेक्सपियर के, मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन। पैराडाइज आंसर। द रॉप ऑफ लॉक वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। हाइडिवर्स इज रिटन बाय बटलर।
Macedecon is written by Dryden. Fairy Queen is written by Spencer. And Dr. Prestige is Christopher Marvell. Edward II is written by Marvell. Venus Entrance is written by Milton. The Wordsworth is a poet. Hamlet is a tragedy. ऐसा tragedy होना चाहिए. King Lear is a tragedy. Piers of Common is written by Piers in Spencer Land. ओथेलो, हेमलेट, जूलियस कैसर, मर्चेंट किंग एल्बम. तो इसका हो जाएगा शेक्सपियर. वेरिएशन ऑफ जजमेंट हैज रिटन बाय लॉर्ड बैरन. रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय सिल्ले. The Scholar Gypsy is written by option number A, Matthew Arnold. The Sanunj Rostam is written by Marthule Enlord. The Gitanjali is written by Gitanjali Rabindranath Tagore. Savitri Gitanjali Rabindranath Tagore. Savitri Arvind Ghosh. The word drama comes from Greek word. The language of Old English looks different because of ओल्ड इंग्लिश से डिफरेंट कब है, क्योंकि स्पेलिंग और वोकैबुलरी पे अंतर है. टुडे जो हम लोग इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो कौन सा इंग्लिश जो रिकोगनाइज का अमेरिकन इंग्लिश. एंड न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज इन इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश पावर. फ्रीडम आज़ादी दे रहा है. मॉडलिटी प्ले डेवलप्ड इन मिडिल एज. The first English tragedy is Godbric. Othello is tragedy. Murder and Catred was written by T.S. Eliot. Which were called father of modern novel, Richard Anderson. Pamela is written by Richard Anderson. Paradise and Prejudice is written by Jane Austen. David Copperfield is written by Dickens. P.S. Pickwick is written by Thackeray. Coffee is written by Mulk Rajanam. Seven and Rope is written by Madha Roy. Untouchable जो अनटचेबल है उसको कौन रिटन किया है, तो अनटचेबल का मुल्क राज आनंद. द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटन बाय अरविंद रॉय. द ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह. ए बेंट ऑफ गंगा इज रिटन बाय मनोहर मांगोलकर. Arms the Man is G.B. Shaw, who written the Hawkbury Flan. Mark Twain. Goldsmith Saturn's contribution to the novel. Well, Shawkia is a Nigerian poet. The Old English capitals in inflections. A major linguistic change in ग्रेट वॉल शिफ्ट. और 18th सेंचुरी को अगस्तियन एज कहा जाता है. और गोल्डस्मिथ पोएट्री था वो कहाँ के था, तो विलेज
लाइफ से। हु रोट द पैसेज टू इंडिया, E.M. Forster. Today it is impossible to think imagine world without it. All methods of agriculture, printing machine, spelling, color is used in American English. Who wrote Indian Numa? John Keats. The text of which are difficult to read in Old English. हो गया पूरा, क्वेश्चन बैंक भी हो गया, जो भी था सब चीज़ करा दिया। मिलते हैं गाइस टेक्स्ट के बाद, बाय बाय। इसको वीडियो को जस्ट अपलोड करें कितना टाइम हो रहा है, यानी 6 बजे प्रीमियर कर देंगे। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।